हेलो। सो वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। काफ़ी डेज हो गए लेक्चर नहीं आया, वो डोंट वरी, अब रेगुलर लेक्चर्स आएंगे। ठीक है, तो आज हमारा बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू होने वाला है। ठीक है, मतलब बहुत इम्पोर्टेंट है यार, और बिना देरी किए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा इंट्रो बेसिक सा। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड हमारा चल रहा है, पिछले हम लेक्चर्स कर चुके हैं, और जो हमें किसी भी लेक्चर में नहीं भूलना होता वो क्या होता है, मिशन 95+ इन बोर्ड एग्जाम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देरी के। ठीक है, अब देखिए हमारा आज का लेक्चर क्या होने वाला है। अब वो क्या है बताइए, बताइए सर बताइए। यार बता तो रहे हैं यार। एंड वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कैसे होता है, विद गिवन एन एग्जांपल। चलिए समझते हैं। देखिए हमने पढ़ा क्या कि 2 पॉइंट चार्जेस हैं। ठीक है, उस केस में क्या होता है कि अगर सेम चार्जेस हैं तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। अगर डिफरेंट चार्जेस हैं देन वो अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, हमने ये सब तो ठीक है मान लिया, ऐसा हो रहा है। लेकिन अब हम ये पढ़ने वाले कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, अब देखो हमने स्टार्टिंग बेसिक से होती है। अब हमने चलो मान लेते हैं, पहले बच्चे होते हैं तो हमें जो बता दिया जाता है वो मान लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं, तो हमारे दिमाग में क्वेश्चंस पनपने लगते हैं कि अगर ऐसा है तो क्यों है। तो वही है, अब समझते हैं कि अगर उनके बीच में फोर्सेस लग रहा है तो क्यों लग रहा है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास ये चार्ज है क्यू। ठीक है, और ये इसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कैपिटल क्यू से। ठीक है, ये हमारे पास कैपिटल क्यू एक चार्ज दे रखा है। ठीक है, और इससे कुछ डिस्टेंस पे ये एक हमने छोटा सा टेस्ट चार्ज रखा है। ठीक है, इसे क्या बोलेंगे हम, टेस्ट चार्ज। अब इसका नाम टेस्ट चार्ज क्योंकि भाई हम इससे इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ने वाले, यही हमें हेल्प करेगा आगे फॉर्मूलाज ड्राइव करने में। ठीक है, क्या क्या है, कैसे कैसे है। तो अब देखो ये जो टेस्ट चार्ज हमारा होता है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। ये जो टेस्ट चार्ज हमारा होता है ये नेग्लिजिबल होता है, मतलब बहुत 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 छोटा होता है। अगर हम देखें तो वेरी 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 स्मॉल। ठीक है, वही लिमिट टेंड्स टू 0, मतलब जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जिससे मतलब इससे किसी दूसरे पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, और ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, हमारा हमेशा पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब कुछ के दिमाग में ये भी क्वेश्चन आगे होगा कि ये पॉजिटिव ही क्यों होता है। तो इसका आंसर जो हम आगे देंगे। ठीक है, आगे जब बताएंगे कुछ इसे और डिटेल में जाएंगे, उसके बाद बताएंगे कि ये पॉजिटिव क्यों लिया है। फिलहाल ऐसा समझ लीजिए कि ये एक रिवाज है। ठीक है, साइंस की दुनिया में रिवाज, ऐसा नहीं हम इसे नेगेटिव भी ले सकते थे, लेकिन साइंस की दुनिया में एक ये रिवाज है कि कोई दिक्कत नहीं यार, सभी ने समझौता कर लिया। एक प्रकार से ये समझौता हो गया कि हम सभी जो पॉइंट टेस्ट चार्ज है उसे क्या लेंगे, पॉजिटिव ही लेंगे। ठीक है, तो देखो जैसा हमारा ये कैपिटल चार्ज है जिसकी हम स्टडी करने वाले क्यू, और इससे जो हमारा ये जो टेस्ट चार्ज है ये एक डिस्टेंस पे रखा है, आर डिस्टेंस पे सपोज कर लीजिए। ठीक है, ये आर डिस्टेंस पे रखा हुआ है इस केस में। ठीक है, हम मान रहे हैं कि हमारा जो चार्ज है ये, ठीक, ये पॉजिटिव है। तो जब क्या करेंगे, जब हम इस टेस्ट चार्ज को इसके फील्ड में इसके पास लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा, उसे दूर आने नहीं देगा, चल टाटा बाय बाय। ठीक है, या अगर ये, या फिर मान लो ये नेगेटिव होगा तब इसे ऐसे एकदम से खींच लेगा। अच्छा, अब इसका ना एक अच्छा सा एग्जांपल देते हैं जिससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो फॉर एग्जांपल हम एक डॉन का एग्जांपल लेते हैं। मूवीज वगैरह देखी होंगी, मुंबई वाली मूवीज जो होती हैं, या फिर साउथ की मूवीज होती हैं। ठीक है, उन मूवीज में जो डॉन होता है, हर डॉन के ना अपने इलाके में उसकी चलती है बस, उसके मर्जी के अलावा कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, देखो मान लीजिए डॉन है। ठीक है, और ये एक छोटा सा वही, मतलब ऐसे समझ लो कि एक जो जोकर टाइप समझ लो। ठीक है, उसमें जैसे जो हमारे रोल करते हैं ना एंटरटेनमेंट के लिए, एक प्रकार से वो वाला जोकर वाला डॉन है। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, ये भाई इसके फील्ड में जा रहा है, इसके एरिया में। ठीक है, ये जो क्यू है, अब ये तो पॉजिटिव है क्योंकि हमने मान लिया है पॉजिटिव है ये ठीक है, कोई रिवाज की वजह से, समझौते की वजह से हमने पॉजिटिव मान लिया है। अब जब ये इसके पास जाएगा, जो हमारा डॉन है, डॉन तो क्या करेगा, डॉन इसको ना अपने इलाके के पास आने ही नहीं देगा, भटकने नहीं देगा। इसके जो गार्ड्स हैं ना लगे हुए, इसके गार्ड्स होंगे चारों तरफ। ठीक है, इसके एरिया में गार्ड्स जो होंगे इसे क्या करेंगे, दूर बाहर फेंक देंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ये नेगेटिव है,
तो ठीक है, अब इसे ऐसे समझो, ये ना कुछ गलत करके भाग रहा है, तो ये गार्ड है ना, गार्ड मतलब ये जो कैपिटल क्यू, ये डॉन है, डॉन के जो गार्ड है, ये इसे पकड़ के ना अंदर ले आएंगे, बिल्कुल ऐसे चिपका लेंगे, और इसके बाद इसका काम तमाम, समझे तो खल्लास। अब देखो ये गार्ड जो मैंने बताया, इसके जो चारों तरफ ये गार्ड हैं, यही हमारा इम्पोर्टेंट रोल, मतलब यही हम समझने वाले, यही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करने वाले। ये जो कैपिटल क्यू है, इसके चारों तरफ इसका एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसका एक दायरा है, ठीक है। इस दायरे में क्या हो रहा है कि अगर इस दायरे में कुछ कोई भी आ रहा है तो भाई फोर्स अप्लाई होगा, मतलब कि इसके दायरे में अगर कुछ आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो होना ही है। कोई दूसरा अगर इसके एरिया में आएगा तो भाई उसका बैंड बाजा बजना पक्का है, समझ रहे हैं। तो उस हिसाब से समझना है। तो अब ये देखो, जितने भी चार्ज होते हैं उनके चारों तरफ कुछ ना कुछ उनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इस टर्म को, जो इनका एरिया, इनका दायरा है, उसे बोलते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और देखो अब जैसे मान लीजिए फिलहाल तो ये एक अपने पर्टिकुलर एरिया में, मान लीजिए ये जो डॉन है एक शहर का डॉन है, ठीक है। लेकिन अब ये दूसरे शहर में जाएगा तो इसे कोई नहीं जानता होगा ना, ठीक है। या फिर और ऐसे समझो कि मान लीजिए ये अपने एरिया से बाहर को गया तो इसकी उतनी नहीं चलेगी, थोड़ा बहुत जो जानते होंगे। तो वैसे इसका है कि ये आर जो डिस्टेंस है ये जितनी कम होगी, ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है और जो फोर्स लगेगा वो उतना ही ज्यादा लगेगा। लेकिन अगर ये डिस्टेंस जितनी बढ़ती जाएगी तो उसे कोई नहीं जानेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही कम होता जाएगा। इसके जो फोर्स लगता है अट्रैक्शन या रिपल्सन का, वो भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही हम ये बता रहे थे, टेस्ट चार्ज मतलब इसे क्यू नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जो कि टेंड्स टू 0, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला ड्राइव करते हैं, ठीक। फॉर्मूला हमें पता था, हम क्या पढ़ रहे थे, फोर्स इज इक्वल टू क्या पढ़ रहे थे, 1/4 पाई, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये पढ़ रहे थे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, इसमें इस केस में ऐसे देखो, समझो क्या है, हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 हमने क्या लेट किया है, कैपिटल Q, और Q2 हमने क्या लेट किया है, Q नॉट, ठीक है। और डिस्टेंस उनके बीच की तो एज इट इज R स्क्वायर है, ठीक। तो देखो, अब देखो हम इसे लिख सकते हैं फोर्स ऑन Q नॉट, ठीक है, ड्यू टू Q। अब देखो फोर्स किस पर लग रहा है, Q नॉट पर, और कौन लगा रहा है, किसकी वजह से लग रहा है, Q की वजह से, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, फोर्स ऑन Q नॉट, ठीक है, ड्यू टू Q, ठीक। तो हमने ये लिख लिया। अब इसके बाद देखो हम क्या करते हैं, हम ना Q नॉट से इस फोर्स को ना Q नॉट से डिवाइड कर देते, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। मतलब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशियो, ठीक है, ये रेशियो होता है किसका, ये फोर्स ऑन Q नॉट ड्यू टू Q अपॉन Q नॉट से हम डिवाइड कर देंगे। लिख लेते हैं, देखो आगे करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये Q नॉट अपॉन R स्क्वायर और अपॉन Q नॉट, Q नॉट से Q नॉट जाएगा, ठीक है। जैसे ये 1 हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, ये नीचे हो जाएगा, तो इतनी कैलकुलेशन आती होगी, ठीक है। उसके बाद तो हम इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बहुत मोटा हो गया, एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ये हमारा हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो इसे देखो, समझो हमने Q नॉट क्यों लिया था, देखो अब देखो क्या हुआ इसमें। अब हमारा वो Q नॉट की कोई बात नहीं हुई, क्योंकि हमें किसकी स्टडी करनी थी, हमें इस कैपिटल Q की स्टडी करनी थी, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की स्टडी करनी थी, ठीक है। इसलिए एक Q नॉट का टर्म गायब, हमें केवल अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हमें, तो हमें ये चार्ज पता होना चाहिए हमारा, और उसके बाद हम बस, और डिस्टेंस पता होनी चाहिए, हम निकाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। चलो आगे एक एग्जांपल देके और समझते हैं इसको, ठीक है। चलो जैसे सपोज करो, ठीक है, ये हमारा एक चार्ज है 5 कूलम का, ठीक है, और ये कुछ यहाँ से मान लो, यहाँ से ये 5 मीटर की डिस्टेंस पे, ठीक है। जैसा फॉर एग्जांपल नहीं, ये जैसे ये है, तो हम यहाँ पर ना कहीं से दूर से ये 2 कूलम का चार्ज लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो इस 5 कूलम चार्ज की वजह से, ठीक है, इस 2 कूलम को कितना मतलब फोर्स लगेगा, इसे कितना फोर्स फील होगा इसकी वजह से, ठीक है। तो वही हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ना, तो देखो E इज इक्वल टू, अब हमें पता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁻⁹ पता था। अब हमें कैपिटल Q पता है 5, ठीक है।
अपॉन डिस्टेंस r स्क्वायर, तो इसका हो जाएगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो इससे तो ये जाएगा और बाकी कर लेते हैं। अब देखो e इज इक्वल्स टू 9 इंटू एक ये 10 ले लेंगे ऐसे और बाकी ये 10 टू द पावर 8 लिख लेंगे अपॉन 5। तो 5 टू 10 कितना हो गया, 9 टू 18, इसे 1.8 इंटू 10 टू द पावर 9 लिख सकते हैं, या हम चाहते तो ऐसे भी कर लेते, तो 5 को 9 से डायरेक्ट डिवाइड करते तब भी वही आता। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब इसकी यूनिट क्या होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होगी, ऊपर हमारा फोर्स, मतलब हमने क्या पढ़ा था एफ क्यू नॉट, ठीक है, अपॉन क्यू नॉट। तो देखो ऊपर फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है न्यूटन, और नीचे चार्ज है तो अपॉन कूलम, तो न्यूटन पर कूलम इसकी यूनिट हो गई। और यूनिट लिखने की आदत डाल लीजिए। अच्छा ये भी बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कब जीरो होगी, किस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो जीरो होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है किस केस में जीरो होगी, केवल और केवल जब इन्फिनिटी पर हमारा कोई भी जो दूसरा चार्ज है, जब हम इन्फिनिटी पर लेके आए या इन्फिनिटी पर रखो, तब जो उसे इलेक्ट्रिक फील्ड जो फील होगा वो उस टाइम पे जीरो होगा। वरना उससे अगर कोई भी हमारी नॉन वैल्यू हो तो कुछ ना कुछ फील्ड, तो भाई कुछ ना कुछ फोर्स उसे फील होना ही होना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलिए अब रिलेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, जैसे समझो मान लीजिए हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है, हमने पढ़ा था एफ अपॉन क्यू होता है। ठीक है, वही एफ क्यू नॉट अपॉन क्यू नॉट, तो हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए अब हमारे पास क्या, अब हमसे फोर्स पूछा हो, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो और चार्ज दे रखा हो। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, एफ इज इक्वल टू ई, मतलब क्यू ई लिख सकते हैं ना। तो बस वही है, और कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारी वो वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो अब जब वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें यह भी पता लगेगा इसकी। ठीक है, वही वेक्टर फॉर्म है, जब वेक्टर फॉर्म है तो हमें इससे डायरेक्शन की। अब मान लीजिए ये जो हमारा चार्ज था क्यू, अब हम क्या कर रहे हैं, वही क्यू नॉट जो कि है टेस्ट चार्ज जब इसके पास को लेके आ रहे हैं तो इसे क्या करेगा, बाहर को ढकेलेगा। मतलब कि किसी भी डायरेक्शन से ले आए हम क्यू नॉट को, क्या करेगा, हमेशा आउटवर्ड फेंकेगा ना, बाहर को। ठीक है, बाहर को फेंकेगा। तो इसकी अब देखो ऐसे केस में क्या हुआ, जब हमारा पॉजिटिव होता है। ठीक है, जब हमारा ये क्यू पॉजिटिव होगा तो इसकी जो डायरेक्शन होगी हमेशा कैसी होगी, आउटवर्ड होगी। ठीक है, अब दूसरे केस में मान लीजिए अगर हमारे पास हमारा ये चार्ज है, ये नेगेटिव है। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, हम जब कोई भी क्यू मान लीजिए टेस्ट चार्ज लेके आएंगे जो पहले से पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो जब हम इसको इसके नज़दीक लेके आएंगे तो ये क्या करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसे क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इसका हमेशा क्या होगी, कहीं से भी मतलब किसी भी डायरेक्शन से लेके आएंगे तो इसका हमेशा क्या होगा, इनवर्ड होगा। ठीक है, अपने पास को बुलाएगा कि आजा मेरे लाल, मेरे पास को आजा। ठीक है, तो हमेशा इसकी जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड होगी। अब देखो मान लीजिए अगर हम अब वही बात, अब देखो वो बात यहाँ पर बताते हैं कि मान लीजिए अब हम यहाँ पर क्यू नॉट जो है इसको पॉजिटिव की जगह अगर हम नेगेटिव मान लेते टेस्ट चार्ज को, तो क्या होता, ऐसे केस में ये हमारा पॉजिटिव है, तो जब इसकी स्टडी कर रहे होते तो जब हम टेस्ट चार्ज जो पहले से नेगेटिव है इसे इसको पास लेके आते तो इसकी डायरेक्शन कैसी हो जाती, इनवर्ड हो जाती। ठीक है, इनवर्ड हो जाती। तो इस केस में क्या होता कि दो हमारे पास ना दो आंसर्स होते कि मान लीजिए हम क्यू नॉट लेके आए तो ऐसा होगा, मतलब क्यू नॉट नेगेटिव ले तो ऐसा होगा, पॉजिटिव ले तो ऐसा होगा। ठीक है, और इसमें क्या हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाती, इसकी आउटवर्ड हो जाती जब क्यू नॉट हमारे पास नेगेटिव होता। ठीक है, तो देखो ऐसे में क्या होती है, कंफ्यूजन पैदा होती। तो सभी ने साइंटिस्ट लोग ने मिलकर क्या किया कि देखो हम टेस्ट चार्ज को पॉजिटिव ही मान लेते जिससे कंफ्यूजन पैदा हमारी ना हो। ठीक है, एक कन्वेक्शन मान लिया। ठीक है, ये